नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जेकेपीएससी 10+2 फिजिक्स लेक्चर एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये जो भी आपके टॉपिक्स है आपके कुछ प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग और जो आपका नया वाला सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट आपके जो टॉपिक्स है उसको यहाँ पे निकाला है, ठीक है। आप कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप स्किप कर सकते हैं, आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उन सबको बिना पढ़े भी आप अपने एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन वही है कि अगर आप ज़्यादा मार्क्स चाहते हैं तो वैसे तो सारा सिलेबस पढ़ना ही, लेकिन अगर आपने थोड़ा-सा प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया है, आपको जल्दी से जल्दी मतलब कम टॉपिक्स पढ़ के भी अगर कट ऑफ को क्लियर करना है, तो ऐसे कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने चाहिए, ठीक है? ये जो आपकी वीडियो है गाइज़ इसको 2 पार्ट्स में हमें करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो पहला ये जो पार्ट है इसमें हम आपका मैथमेटिकल फिज़िक्स से लेके आपका जो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है वहाँ तक जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं टोटल आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको क्लियर यहाँ पे करेंगे, बढ़िया से यहाँ पे कवर करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और अगला जो पार्ट होगा उसमें जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उनको हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आपका जो पेपर है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, वैसे तो आप जानते ही हैं। आपको मैंने आपका जो पैटर्न है वो भी बढ़िया से सब कुछ बता रखा है, ठीक है। चलिए आपके एक-एक करके जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे आते हैं, हर एक चीज़ को बढ़िया से बात करेंगे और कोई भी टॉपिक कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, वो भी सब हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। वीडियो बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा गाइस, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे हमारे एग्जाम से रिलेटेड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे कि आप ज़्यादा मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं और इनसे क्वेश्चन एकदम फिक्स है, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है गाइस वो है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, विथ सिंपल एप्लीकेशंस। आप जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसके जो सिंपल एप्लीकेशन है वो हमें जानने पड़ेंगे, छोटे-छोटे इसके क्वेश्चन जो बन सकते हैं। और याद रहे जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसी कैटेगरी में आएगा। ये सब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की कैटेगरी के टॉपिक्स हैं, ये सब एक ही टाइप से मतलब रिलेट होते हैं। याद रहे इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल एप्लीकेशन आप देख ही रहे हैं, मतलब छोटे-छोटे जो क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं गाइस, ठीक है। इनमें कुछ थियरम्स भी होते हैं तो वो सब भी आप हल्के में मत लीजिएगा, आपके थियरम्स प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती है यहाँ पे अगर हम देखें तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके पास हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। अब आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो भी इसका इंट्रोडक्शन है, जो इसके बेसिक्स हैं, ठीक है। बेसिक जो अलजेब्रा होती है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की, वो सब कुछ हमें जानना है। जिसमें कि आपके यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन, आपके हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है ना, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे, कुछ इक्वेशंस होते हैं, वो सब कुछ हमें जानने हैं। इसमें एक सी आर इक्वेशन भी होता है, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसी कैटेगरी में सब आपके आ जाते हैं जो कॉचीज इंटीग्रल्स होते हैं, ठीक है। आपके जो रेसिड्यू थ्योरम होते हैं, आपके कॉन्टोर इंटीग्रेशन होते हैं, ये सब इसी कैटेगरी के टॉपिक्स हैं गाइस, आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से ही रिलेटेड होते हैं सारे सारे, ठीक है। तो याद रहे हमारे पास जो अपना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, इसका जो भी बेसिक है, जितने भी बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड, और फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है वो भी हमें सब जानना है, ठीक है। क्योंकि हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जानेंगे तभी आपका
जो वहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है, आपके पास अपना जो क्या बोल सकते हैं, आपका जो एक वो होता है, वो है ध्यान नहीं आ रहा, जैसे सिंगुलर पॉइंट जो आपका होता है, सिंगुलर फंक्शन जो अपना होता है, ठीक है। फिर उसी कैटेगरी में जो भी आपके कॉन्टूर इंटीग्रेशन, रेसिड्यू थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये सब उसी कैटेगरी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन पे जो क्वेश्चन है guys, एकदम फिक्स हैं, आपने कई बार देखा होगा, पिछले कुछ पेपर्स उठा के देखेंगे, ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन जो काफ़ी एडवांस टॉपिक भी है, इसमें सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं guys। आपका जो एक बेसल्स फंक्शन है एंड जो आपका एक लेगोरस फंक्शन है, ठीक है, ये सब कुछ हमें करना है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, इनके ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके जनरेटिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, इनके रिकरेंस रिलेशन से, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। स्पेशल फंक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस दो ही हमारे पास सिलेबस में मेंशन किया गया, बेसल और लेगोरस वाले, तो इन्हीं को बस पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं या फिर प्रॉपर्टी बेस्ड आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में इतना रखिए, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, काफ़ी सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कम से कम यहाँ से आपको 8-9 क्वेश्चन मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो ये टॉपिक से कम 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स से 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इस तरीके से अगर इन सब टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं तो हमारे 8-9-7-8 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और 7-8 क्वेश्चन का मतलब 7-8 नंबर, तो एक सब्जेक्ट से 7-8 नंबर बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं गाइस आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन, ठीक है ना। हैमिल्टोनियन जो आपके पास होता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन जो आपका होता है, आपके पास लैग्रेंजियन भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये सब साथ में ही कंबाइन करके बोले जा सकते हैं। फिर इसका जो कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी देखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हमारा जो भी हैमिल्टोनियन है, इसके जो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं इसके, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग शेप में, ठीक है ना, अलग अलग जगह पे, अलग अलग फील्ड में, ये जो भी आपके हैमिल्टोनियन एप्लीकेशंस हैं आप उसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास है पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है। पॉइजन ब्रैकेट जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर हमारे पास अपना कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ये उसी की कैटेगरी में आ जाएगा गाइस, उसी का एक एप्लीकेशन भी आप चाहो तो बोल सकते हो, ठीक है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास है हैमिल्टन्स जैकोबी मेथड, ठीक है। इसका जो जैकोबी मेथड है, फिर इसका जो इक्वेशन है, ये सब कुछ हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा गाइस, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़नी है। याद रहे, ये जो जो मैंने हैमिल्टोनियन बोला है ना, इसके साथ ही साथ लैग्रेंजियन भी याद करके चलिएगा, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हैमिल्टोनियन अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो लैग्रेंजियन भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन हो गया, कैनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, आपके हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन के जो एप्लीकेशंस हो जाते हैं, पॉइसन ब्रैकेट है, कैनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका हैमिल्टन जैकोबी मेथड है, इसका जो इक्वेशन है, इसके जो एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ अगर आप पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स समझिए आपका हो गया, ठीक है। और जो डेफिनेशंस बेसिक वाले बनते हैं ना गाइस, वो आप स्किप मत करिएगा गलती से भी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में छोटे छोटे डेफिनेशंस भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये भी याद रखिएगा, जैसे कि
आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जैसे कि हम लैग्रेंजियन में जो फॉर्मूलाज में जो आपके टर्म्स यूज़ करते हैं, आपके हैमिल्टोनियन के जो फॉर्मूलाज है वहाँ पे जो टर्म्स यूज़ करते हैं, जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, उन सब का डेफिनेशंस भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि जनरलाइज फोर्स हो गया, जनरलाइज वेलोसिटी हो गई, आपके जनरलाइज मोमेंटम हो गए, आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में एकदम बेसिक चीज़ है। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, उनके जो डेफिनेशंस है वो पता होने चाहिए। आपके पास कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये सब भी कुछ बेसिक्स हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है गैस। ठीक है, कांस्टेंट्स के टाइप जो होते हैं ये सब इंट्रोडक्शन में ही आते हैं, आपके सिलेबस में मेंशन चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके कोऑर्डिनेट्स के बारे में, आपके जो उनके एप्लीकेशंस हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए। वो लिख के नहीं आएगा, वो किसी भी एग्जाम में लिखा नहीं जाता है, लेकिन आ जाता है कहीं पे भी उसके क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे बेसिक्स हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे लॉज होते हैं इनके। ठीक है ना, काफ़ी सारे यहाँ पे थियरी है, तो वो सब कुछ हमें आना चाहिए पूरा का पूरा। जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस, थियरी, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इसके जो भी डिवाइसेस बनते हैं, डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस, जो भी इसकी डिवाइसेस हैं उनके जो एप्लीकेशंस हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके जो डायग्राम्स होते हैं, उन सब के बारे में बढ़िया से थियरी नॉलेज हमें होनी चाहिए गाइस। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसके डिवाइसेस में, जैसे कि आप डायोड्स भी बना सकते हैं, जंक्शंस भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके ट्रांजिस्टर्स आप बना सकते हैं गैस। ट्रांजिस्टर्स में तो वैसे दोनों आ जाएंगे, आपका बीजेटी भी आ जाएगा और आपका जो एफईटी है वो भी आप बोल सकते हैं। इसमें फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस जो आपका है, हमें दोनों पढ़ना है, बीजेटी और एफईटी। इन्हीं दो टॉपिक से मान के चलिए 4-5 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे हर बार। ठीक है ना, कई बार आप देखेंगे या तो इससे 4-5 क्वेश्चन या फिर इससे 4-5 क्वेश्चन फिक्स है एकदम। ठीक है, अगर दोनों टॉपिक को मिला लिया जाए तो 4-5 ही नहीं, अकेले कई बार तो आपका एफईटी से ही 4 क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से एकदम पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एकदम सब्जेक्ट है आपका। इसे 4-5 नहीं, मैंने काफ़ी कम बोल दिया, कम से कम 6 to 7। ठीक है ना, बढ़िया से अगर आप पढ़ेंगे तो 6 to 7 आप अपने जो बीजेटी और एफईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे, मिस नहीं होना चाहिए आपसे। फिर अगर हम बात करें आपके जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि सोलर सेल्स हो गए, आपके कुछ इनके जो बेसिक्स होते हैं, फोटो डायोड्स हो गए, आपके जो फोटो डिटेक्टर्स भी होते हैं, फोटो डायोड भी आप देख सकते हैं, जैसे मेंशन तो नहीं किया गया है। फोटो डिटेक्टर्स एंड जो एलईडी होती हैं, इनमें इतना डिटेल हमें जाने की जरूरत नहीं, बस इनका क्या रिजल्ट है, किस चीज़ों के कारण ये बन सकते हैं, कैसे इनका आउटपुट होता है, कैसे इनका इनपुट होता है, ये कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, ये इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाएंगे गैस। ठीक है, तो स्किप नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है ओपैम्प एंड इट्स एप्लीकेशन। ओपैम्प हमारा काफ़ी एक बढ़िया टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन भी होते हैं, काफ़ी सारे इसके टाइप्स भी होते हैं गैस। ठीक है, तो इसमें जो भी इसके बेसिक्स हैं, जो भी इसके एडवांस चीज़ें हैं, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि ओपैम्प एकदम फिक्स है कि आएगा ही। ठीक है ना, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमारे पास है इसी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उसके भी टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में एक और टॉपिक आप ऐड कर लीजिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, जैसे कि रिजोल्यूशन हो गया, आपका स्टेप साइज हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसके बेसिक्स जानने पड़ेंगे। इसमें जो भी फॉर्मूलाज है वो भी आप याद कर लीजिएगा, इस कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप स्किप नहीं कर सकते इसको। ठीक है,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या पढ़ने हैं, जो भी आपके बेसिक्स हैं, जो लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो ट्रूथ टेबल्स होते हैं, ठीक है, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक ही हैं, ठीक है। एंड इनके जो एप्लीकेशंस है गाइस, जो लॉजिक गेट के एप्लीकेशंस हैं, ये सब कुछ आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपका हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, इस टाइप की भी चीज़ें आ जाएंगी, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इनके एप्लीकेशन है लॉजिक गेट से रिलेटेड, जैसे कि जॉर गेट की मदद से नॉर गेट कैसे बनाया जा सकता है, आपके जॉर गेट की मदद से नॉट गेट कैसे बनाया जा सकता है, तो ये सब याद रहिए, बहुत ही बेसिक टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं गाइस। आपको लॉजिक गेट से रिलेटेड हर तरीके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्क्स हम बढ़ा सकते हैं। ये उतना डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं होता और ये आराम से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो इस समय थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, हमारे लिए बढ़िया रहेगा। इसमें बुलियन अलजेब्रा भी, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। पूरा का पूरा जो बुलियन अलजेब्रा है, ये जो गेट से रिलेटेड, जो एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने को होते हैं, वो सब भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस, क्योंकि ये सब उतने डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तो आपको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जो डिमॉर्गन थ्योरम भी इसमें होता है एक्चुअली, वो बुलियन अलजेब्रा में ही आ जाएगा, तो इसीलिए वो भी आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप पेपर अगर देख के आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो बढ़िया लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है ना। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं गैस, आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कंप्लीट कोर्स है, आपका जो टेस्ट सीरीज़ है, हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स, आपको पिन कमेंट में लिंक उसकी मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो कोर्स है रिवीजन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो टेस्ट सीरीज़ है, आपकी जो प्रिपरेशन है, जो भी आपने करी उसको एनालाइज़ करने के लिए कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा हम यहाँ पे आपको कोर्स में जो मटेरियल है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लेट नहीं हुआ है, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी बड़ा सा सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हम छाँटेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स हमें बन रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बच रहे हैं, जो कि हमें देखना पड़ेगा। और ये सब टॉपिक्स आप ऑटोमेटिकली पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जो बीएससी हैं और जो आपके एमएससी हैं, उन्हीं सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ज़्यादा जो हट के चीज़ है उनको हम नहीं पढ़ेंगे, आपको उससे काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें भी उतने डिफिकल्ट वाले नहीं, हम तो आराम से क्वेश्चंस करके जो मार्क्स बढ़ा सकते हैं वही वाले। जैसे कि एक तो आप ये जानते हैं, रिव्यू ऑफ वेव मैकेनिक्स, जो आपका पहला वाला टॉपिक है। ये मतलब ये तो बेसिक्स ही समझने के लिए आपका टॉपिक है। इसमें जो भी आपके क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक्स हैं, जो पहले से भी, मतलब अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्री करते हैं तो आपको जो चीज़ें जाननी चाहिए वो सब कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये वाला टॉपिक भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर वेव फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, मतलब उसका जो इंटरप्रिटेशन हो गया, वेव फंक्शन कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है, क्या एक्सेप्टेबल होने के लिए कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके वेव फंक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशन जैसे आ जाएंगे, आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसी कैटेगरी में हम लेके चले जाएंगे, आपका नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनलाइजेशन, एवरेज एनर्जी, ठीक है, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ऑपरेटर का, तो ये सब चीज़ें वेव फंक्शन से रिलेटेड है। तो ये सब आप पहले से भी जानते हैं, आप बीएससी में भी पढ़े हैं, एमएससी में भी पढ़े हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें आसान है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि ये पूरा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। फिर आपके पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी काफ़ी ठीक ठाक सा टॉपिक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको एक दिन में चाहे तो पूरा पूरा ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा टॉपिक अगर आप एक दिन में ख़त्म कर दें तो समझिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स ही हैं, ठीक है।
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा। इन सब टॉपिक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। और फिर इसका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है ना गाइस, इसका जो एप्लीकेशन हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड भी है थोड़ा सा, तो हाइड्रोजन एटम भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन एटम में भी काफ़ी सारे जो आपके आर से रिलेटेड, ठीक है ना, आपके आर स्क्वायर का, आपके आर का, आर क्यूब का जो एवरेज वैल्यू होता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हाइड्रोजन एटम में हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसका जो वेव फंक्शन होता है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, वो सब भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें थोड़ा सा होता है, ठीक है ना। एन और जो आपका एम एल है, उसके हिसाब से इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, फिर आपका एक हर्मिशियन ऑपरेटर भी होता है, ठीक है। ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। फिर हमारा जो भी ऑपरेटर होता है, अगर उसका एडजॉइंट पूछ दिया जाए, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। फिर कम्यूटेशन रिलेशन भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा गैस, ठीक है ना। कम्यूटेटर जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, तो हम इनको भी स्किप नहीं कर सकते। कम्यूटेशन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं गैस। कम्यूटेशन छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी काफ़ी बड़े लेवल पे पूछा जा रहा है गैस। एंगुलर मोमेंटम जैसे आपके पास हो गया, फिर इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है, ठीक है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर लैडर ऑपरेटर भी है गैस आपके पास, ठीक है। लैडर ऑपरेटर हमारा एंगुलर मोमेंटम का जो एप्लीकेशन है, इससे भी क्वेश्चन, इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते। ये एंगुलर मोमेंटम का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है guys, आप सीख लीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर, ठीक है। पिछले बार तो जे जेड वाला आया था, तो हो सकता है जे प्लस का आ जाए, जे माइनस का आ जाए, जे स्क्वायर का आ जाए, तो ये याद होना चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा ज़रूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। फिर इसी में आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसी की कैटेगरी का ही है, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जो भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, उसका जो एडिशन है, उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वो भी हमें ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं, थोड़ा सा बेसिक लेवल पे ही पढ़िएगा, वो है आपका पर्टरबेशन थियरी, ठीक है। पर्टरबेशन थियरी में भी क्या पढ़ना है गाइस आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, जो भी आपका पर्टरबेशन थियरी है, ठीक है। और इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि एनर्जी करेक्शन होता है, वेव फंक्शन करेक्शन होता है, ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में इतना रखिए, ये वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ से स्किप मार दिए हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी सारे मार्क्स आपके बन जाएंगे। ये जो भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं, यहाँ से समझिए कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और 10 से 12 नंबर मतलब बहुत होता है। जो भी टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और बहुत डीप में एकदम मेहनत से पढ़िएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स आपके मैंने छाँट के बनाए हैं, ये भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाएँगे, फिर समझिए कि एग्ज़ाम कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो वैसे ही हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके छाँट दिए हैं, अब आपको थोड़ा-सा ध्यान से और एकदम बहुत ही बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें कुछ आप छाँट नहीं सकते, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, अगर आप कुछ टॉपिक्स को हटा देते हैं तो। नेक्स्ट है आपका एसएसपी, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस, हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम है, आपका जो ब्रेवियस
लैटिस है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर हो गए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें कितने तरीके के जो स्पेस लैटिस है वो बनाए जा सकते हैं, ब्रेविस स्पेस लैटिस कितने टाइप का हो सकता है, 2D में, 3D में, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आपका ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है, जो आपका वॉल्यूम होता है प्राइमिटिव सेल का, वो कितना हो सकता है, नॉन प्राइमिटिव सेल का क्या हो सकता है, ये सब थोड़ा सा आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही, क्रिस्टल सिस्टम में ही सब कुछ आ जाएगा। तो जो भी आपके बेसिक्स हैं मिस नहीं होने चाहिए, छोटे से छोटे, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, ठीक है। मिलर इंडिसेस भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है गाइस, आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, जिससे कि हम आपके ब्रैग्स लॉ में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप स्पेस लैटिस देख पा रहे हैं तो हमारे पास रेसिप्रोकल जो लैटिस होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसकी भी एप्लीकेशंस हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, ठीक है ना। जो आपका FCC है, BCC है, SC है, सिंपल क्यूबिक जो भी आपका है, ठीक है। तो सबके लिए जो भी इसके फॉर्मूलाज होते हैं, जो इसके वेक्टर्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए, हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल लैटिस में थोड़ा बहुत थियरी भी है, मतलब कि डायरेक्ट लैटिस जो आपका होता है और जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है, ये सब किस स्पेस में बात किए जाते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, वॉल्यूम का क्या इनके बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ पूछी जा सकती है, हमसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सरे से रिलेटेड, इसका जो भी बेसिक है, ठीक है ना, इसका जो भी जनरेशन और जो अब्जॉर्प्शन होता है आपके एक्सरे से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। फिर इसके जो डिफ्रैक्शन है गैस, इसके डिफ्रैक्शन के भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन आपके पास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गैस, ठीक है। इसमें आपका एक ब्रैग्स लॉ भी होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डिफ्रैक्शन के कुछ कंडीशंस भी होते हैं गैस, ये भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या कंडीशन जैसे कि हम डिफ्रैक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन बहुत ही ठीक ठाक सा टॉपिक, उतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आप ये जो कंडीशन देख रहे हैं, इसका जो एक्सरे का जो जनरेशन है, जो अब्जॉर्प्शन है, वो आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा पे देखना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। और वही है, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, स्कैटरिंग से रिलेटेड कुछ इनके जो रिलेशंस बन सकते हैं, जो इसके सब टॉपिक्स बन सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस उनको भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। इसमें जो अलग-अलग टाइप्स है उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर देख पाएँगे तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएँगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हमारे पास क्रिस्टल बॉन्डिंग जो होता है गैस, एंड और जो टाइप ऑफ क्रिस्टल बॉन्डिंग्स होते हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं, इनके जो बेसिक्स हैं, जो बॉन्डिंग जैसे बन रही है, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गैस, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा सिंपल थ्योरी ऑफ आयनिक क्रिस्टल भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं गैस, ठीक है। जो आयनिक क्रिस्टल वही वन डायमेंशनल वाला जो आयनिक क्रिस्टल है, वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ आपसे पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ क्रिस्टल्स, इसमें जो मेंशन किया गया वो है हमारा एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, ठीक है। तो याद रहे हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट होगा इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी भी जो अपने पास हो जाती है, ठीक है। तो इसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज यहाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे बेसिक्स हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज भी हैं गाइस, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मतलब छोटे वाले ही याद करने, ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जो मैग्नेटिज्म होता है, जिसको कि हम मैग्नेटिज्म इन सॉलिड्स बोल सकते हैं, हमारा सॉलिड में मैग्नेटिज्म कैसे बनाया जा सकता है, उसका ओरिजिन क्या हो सकता है, क्या क्या वहाँ पे एक तरह से
चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास सॉलिड्स में मैग्नेटिज्म को जनरेट करने के लिए, ओरिजिन करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो इसके बेसिक्स हैं, बेसिक पे ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जाएंगे गाइस, ठीक है। इसका बेसिक और जो इसके टाइप्स हैं, ठीक है, और टाइप्स को भी थोड़ा सा मतलब उसका जो थियरी है, इसके जो कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा ज़रूर गाइस, ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसको तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है। तो ये इस लेक्चर में फिलहाल आपका 5 सब्जेक्ट जैसा कि मैंने बोला था कि हम करेंगे। अगली एक और भी क्लास करेंगे क्या, जिसमें कि आपके जो रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हमने बस इसलिए इसमें आधा करा जिससे कि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। अभी आप इतने टॉपिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा, तभी हम अगले पार्ट पे काम करेंगे और आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे चैनल पे बना रखे हैं गाइस, आपको पढ़ा रखा है, तो ये सारे टॉपिक्स आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हर एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा रखी है, आप इसको अगर बढ़िया से सर्च करते हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहते, कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने वहाँ पे एकदम सब कुछ एकदम शॉर्ट में पढ़ा रखा है, जिससे कि आपका कम से कम टाइम में सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ आप वहाँ पे कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जैसा कि हमने पहले भी बोला है। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए गाइस हमारा जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। और आपका जो कोर्स की लिंक है और जो आपको टेस्ट सीरीज़ की लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया मतलब कर दिया गया, वहाँ पे भी डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं या फिर ऐप पे जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।